अच्छा, आज बात करते हैं कि प्यार क्या है। क्या एक दूसरे के साथ में सोना, फिजिकल होना, क्या प्यार है? नहीं, ये प्यार नहीं है। क्योंकि फिजिकल आप आज की डेट में किसी के भी साथ में हो जाते हो, बिना विदाउट फीलिंग्स भी आजकल लोग आप फिजिकल हो जाते हैं। और तो और फिजिकल होते हुए भी वो अपने दिमाग में किसी दूसरे का ख्याल ला रहे होते हैं, तो ये प्यार नहीं हो सकता। दूसरी चीज, 24 घंटे या फिर दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बातें करते रहना, आपस में बात करते रहना, क्या ये प्यार है? तो मैं इसका भी आंसर दूंगा कि ये भी प्यार नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर किसी बंदे का आपसे कोई मतलब निकल रहा है ना, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम भी देगा यार। आज की डेट में आपने देखा होगा कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनके पास में कई लड़कियों से उनके चक्कर होंगे। कुछ ऑफिस की होंगी, कुछ कॉलेज की होंगी, कुछ अपने गली मोहल्ले की होंगी, और वो सबको टाइम देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रो बंदे होते हैं जो कि सभी को टाइम देते हैं भाई। तो वो टाइम तो सबको दे रहे हैं, लेकिन क्या वो प्यार है? नहीं। फिर एक चीज और आती है। बंदा आपको साथ में घुमाने लेके जा रहा है ना? आपको इधर उधर लेके जा रहा है, और आपको होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं बाइक की ट्रिप पे या कार की ट्रिप पे लेके जा रहा है, तो क्या वो प्यार है? तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगा, थोड़ा सा समझने की परेशानी हो सकती है, लेकिन ये भी प्यार नहीं है। पैसा जिस बंदे के पास होगा ना, वो आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, आराम से खर्च कर देगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार कर रहा है आपसे। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपना सुख, अपना कोई बेनिफिट देख रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर ये सारी चीज़ें प्यार नहीं है, तो प्यार क्या है फिर? क्वेश्चन ये आता है। तो मैं आपको बताता हूँ सच्चा प्यार क्या है। सच्चा प्यार ये है कि जब आप में कई कमियां हों, है ना? कम से कम एक तो मतलब, सभी के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन आपकी जो भी कमियां हैं, है ना, और ये कमियां जितनी भी हैं वो सारी की सारी, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक आधी चीज़ को लेके है। आपकी फिजिकल, आपके बॉडी में भी कोई कमी है, आपके माइंड में भी कोई कमी हो सकती है ना? और आपकी किसी और चीज़ में भी कमी हो सकती है ना? आपके बिहेवियर में कमी हो सकती है। लेकिन कुछ कमियों को छोड़ के बाकी जो आपकी मेन स्ट्रेंथ हैं, जो आपकी मेन ऐसी आदतें हैं जिनके बिहाफ पे एक रिश्ता आगे बढ़ाया जाता है, जो आपकी इनर, अंदर की जो चीज़ें हैं, अगर वो आपकी बेस्ट हैं, और वो बंदा आपके एक दो फ्लॉज को छोड़ के, है ना, कमियों को छोड़ के उन पे ध्यान देता है और आपको तब भी एक्सेप्ट करता है, मतलब आपकी कमियों के बावजूद भी। मान लिया, भगवान ना करे, आप में से किसी के साथ में कोई, तो वो आपने विवाह मूवी देखी होगी ना, उसमें क्या हुआ था, वो लड़की को प्यार करता था, और लड़की को क्या हुआ था, लड़की के साथ में एक हादसा हुआ था जिसमें वो उसकी बॉडी जल गई थी, है ना? उसने क्या उस लड़की से शादी करने के लिए मना किया था? नहीं, क्योंकि वो प्यार था। ठीक है। तो ऐसा होता है प्यार। तो आपकी कमियों के बावजूद भी अगर कोई बंदा आपको एक्सेप्ट करे, वो होता है प्यार। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ ऐसा कि वो बंदा, सामने वाला बंदा, कुछ करने के लायक हो या ना हो, है ना? या फिर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो और वो एफर्ट्स कर रहा है, और वो आपके लिए कुछ करके दे रहा है, और आपको दिख रहा है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है या उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर मैं खुद इस कंडीशन में नहीं हूँ लेकिन मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और वो मुझे करके दे रहा है, जैसे तैसे अरेंज कर रहा है, कम से कम करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई ये प्यार है। अब नेक्स्ट चीज़, जब आप बहुत दुखी होते हो, आप किसी बात पर रो रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, उस दौरान वो बंदा, है ना, उस दौरान वो बंदा आपका हाथ पकड़ता है, आपको थामता है, आपको शांत करता है ना?
और आपके साथ में रहता है, बोलता है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा है रियल में, तो वो सच्चा प्यार है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे मेन चीज़ इन सारी चीज़ों के बेस पे, इन सारी चीज़ों को भी देखते हुए, एक सबसे मेन बात जो होती है ना, वो ये होती है कि आपको सबसे पहले ये पहचानना होता है कि सामने वाला बंदा सच्चा है ना, रियल है, या फिर दिखावटी है। दिखावे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि बंदा कुछ हमारे लिए जो कर रहा है वो दिल से कर रहा है या नहीं। तो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना, जो कुछ बंदा करे वो दिल से करे। अगर वो दिल से करेगा तो उसके बोलने के तरीके में भी, उसके एक्सप्रेशंस में भी, है ना, और उसके एफर्ट्स में भी आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि वो कितना चाह रहा है आपको, है ना, उसका प्यार सच्चा है या झूठा है। और सच्चा प्यार भी हो ना, अगर आपको लग रहा है कि सच्चा प्यार है, उसके बावजूद भी आप एकदम से उस पर भरोसा मत करो। उसको बहुत वो करो, मतलब मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ बंदे जिस्म की चाहत में या फिर किसी और चाहत में, है ना, कोई अपना बेनिफिट निकालने के चक्कर में कुछ ऐसे एफर्ट्स करते हैं यार। वो बिल्कुल करेंगे, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ करके देंगे, आपको परेशान होंगे भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी परेशानी ना, वो कुछ टाइम में ही दिख जाएगी, मतलब थोड़े से लंबे टाइम चलेगी। पता है क्यों? क्योंकि वो तब तक चलेगी जब तक उन्हें कोई बेटर नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि आप इतना टाइम ले रहे हो ना, आप इतना टाइम ले रहे हो, इतने परेशान हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको चेक कर रहे हो। लेकिन उस चेकिंग के दौरान ही वो बंदा, जैसे ही उसको कोई बेस्ट मिल जाएगा या फिर कोई बेटर मिलेगा, वो उधर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और आपसे ध्यान भी हटा देगा, है ना, और आपकी तरफ उसका ध्यान भी कम हो जाएगा। और कुल मिला के ऐसा भी होगा कि वो ये सोचेगा कि यार मैं कहाँ पे सर मार रहा हूँ, है ना, इन तिलों में तो तेल ही नहीं है, वो वाली कहावत हो जाएगी। तो अगर वो बंदा ऐसा सोचेगा, तो ये बेस्ट टाइम होता है ना। इसी वजह से कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में ना टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप सच्चे और अच्छे रिश्ते को पहचान जाओगे। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, किसी पे भी एकदम से विश्वास ना करें। और सबसे मेन चीज़ है ना, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपको बताता है, और जो आपके अंदर की ब्यूटी है ना, इनर ब्यूटी, वो रियलिटी आपको बताता है और आपकी अच्छाइयाँ आपको बताता है। आपका कोई सी भी बनावटी वो दिखावा नहीं करता है, और आपको दूर से खुश करने वाली कोई चीज़ें नहीं करता है, रियल चीज़ें करता है। और आपकी रियलिटी, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती हो, वो चीज़ बाहर लेके आता हो, और उसी में आपको बताता हो कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, मतलब आपको अच्छा फील कराता हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अभी बारिश होने लगी है, इस वजह से मुझे लास्ट का पार्ट थोड़ा सा फास्ट करना पड़ गया शायद। अभी चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, ना ही मेरा कोई और मोटिव है। मैं बस आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, और आपको गाइड करने से मुझे कुछ मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए, ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसी बना सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और दूसरों के साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।